फ्रेंड्स, मैं संजीव तिवारी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने अपना सेशन लेकर। तो इस सेशन में मैं कुछ ऐसी चर्चा करना चाहता हूं जिसका जो एक क्वेरी के रूप में आपसे आई है। पिछले संडे को जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का डिस्कशन डाला था यूसेट का, जिससे आप जुड़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं और आमंत्रित हैं। तो उस सेशन में मैंने जब एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया तो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय किसी विद्यार्थी ने एक सवाल पूछा, क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता। तो उनका सवाल आया, उन्होंने मैसेज बॉक्स में डाला कि आई हैव मच वाटर, क्या यह सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट? मैंने रिप्लाई किया कि रॉन्ग है। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया क्यों? अब जाहिर सी बात है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को हम मैसेज बॉक्स के एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते तो शायद न्याय नहीं होता। तो आज का सेशन इसी बहाने, इस प्रश्न के बहाने ही हम आज का सेशन, ठीक है, राकेश मिश्र के उस प्रश्न के माध्यम से आपके सामने मैं इस मुद्दे को डिस्कस ही कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक दो सेशन लगे तो लगे, हम लोग इसको डिस्कस कर लें। मुद्दा क्या है समझिएगा। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी एक स्पेशलिटी है, उसका अपना एक तेवर है। इंग्लिश में बहुत सी चीजें हैं जो अननेसेसरी हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रयोग किया जाता है और इन प्रैक्टिस जो चीजें वहां पे यूज होने लगती हैं, when the people start using, speaking, writing those words, phrases, they become a rule in the end. In the same way, if you say, I have much water, he has much money, grammatically, there is no problem, there is no error, there is no mistake in this sentence. It is true. I have much money, he has much water. Grammatically, it is quite correct. Though you can't find such expressions in modern English. Neither they are heard nor they seen. आप ना इनको सुनेंगे, इनको आप देखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस नहीं दिखाई देते। मामला क्या है समझिएगा। ये जो मच है, मच, इस मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको नहीं दिखाई देगा जब ये किसी प्रेडिकेट पार्ट को मॉडिफाई करता। आपको पता है कि मच एक एडजेक्टिव है, मच का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो जब आप मच का प्रयोग सेंटेंसेस में कर रहे हैं और ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा है, फिर ध्यान रखिएगा, प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा है और ये जाहिर सी बात है क्वांटिटी की बात करता है, मात्रा की बात करता है। तो जब मच का प्रयोग हम प्रेडिकेट पार्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं या किसी एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं, तो सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं हो सकता है। डू यू गेट मी? एंड मिस्टर मिश्रा, इट वॉज योर क्वेश्चन, सो प्लीज डू वॉच दिस सेशन केयरफुली। Why I have much water is wrong. Look at here. और बाकी लोग भी इसी बहाने, ठीक है। आप, मैं तो कहता हूँ ऐसे आप मैसेज बॉक्स में अपनी बातें डालते रहें तो मुझे तो टॉपिक्स ऐसे ही मिलते चले जाएंगे, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा और हम लोगों का सेशंस भी इंटरेस्टिंग होगा और चीज़ें कवर अप होती चली जाएंगी। तो आप बल्कि मुझे पब्लिक डिमांड वाली बात कर दीजिए, ऑन डिमांड, कि सर ये टॉपिक, सर ये मुद्दा, कोई भी हिस्सा, कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है ग्रामर में, आप उसको मैसेज बॉक्स में डालिए, मैं वीडियो बना के आपको डालता जाऊँगा। अच्छी बात है, ठीक है। जब तक हम लाइव सेशन से नहीं जुड़ते, आई एम ट्राइंग ऑन इट, आई एम ऑन इट, वेरी सून वी विल कनेक्ट लाइव। कई लोगों ने प्रश्न किया सर लाइव क्लास कब होगी, तो सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून लाइव क्लासेज विल बी अवेलेबल
and we will be connected through camera. ओके, तब तक जो है चीज़ को देखिए जरा। तो ये जो मच है, ये मच जब प्रेडिकेट पार्ट में आकर किसी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं होता, नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर आप ये कहते हैं कि आई हैव much money, it's a wrong sentence. It's wrong. much का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर आपने कहा कि he has much time, आगे कुछ भी to wait और जो भी कहना हो, ठीक है, it's a wrong sentence. You can't use here much in an affirmative sentence. इस बात का ध्यान रखिए, आप इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता। दो देयर इज नो मिस्टेक ऑफ ग्रामर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मनी क्वांटिटी की बात करता है और मच भी, भाई मनी की क्वांटिटी होती है, मच क्वांटिटी क्वांटिटेटिव नाउन्स को मॉडिफाई करता है, तो देखो यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, टाइम भी वही है। अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो दिस सेंटेंस हैज नो एरर, इट हैज नो मिस्टेक, but sometimes there is a fight. Actually say sometimes we have to choose between grammar and usage. Most of the time grammar wins, but sometimes usage prevails. आपको ये ध्यान रखना है कि प्रयोगों की बात करना है, यूसेज की बात मैं कर रहा हूं, USAGE, प्रयोग। हम जब नियमों का प्रयोग करते हैं, जाहिर सी बात है, कैसे इसको समझिएगा कि आप गाड़ी चलाने जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप कार की ड्राइविंग सीखते हैं, ऐसे करना ऐसे करना, या क्रिकेट खेलते समय ये कवर ड्राइव है, तो ये ऑन ड्राइव है, तो ये स्ट्रेट ड्राइव है, कोचेस सिखाते हैं। बट एग्जैक्टली जब आप मैदान में जाते हैं, पिच पर आप बॉलर जब गेंद फेंकना शुरू करता है तो कौन सा शॉट्स खेलना है, नहीं खेलना है, ट्रेडिशनल शॉट्स खेलने हैं कि T20 वाले शॉट्स खेलने हैं, ये आप तय करते हैं। स्काई को देख लीजिए, वो जो शॉट्स खेलता है, या डिविलियर्स साहब जो शॉट्स खेलते थे, या दिलशान साहब ने जो शॉट्स के ईजाद किए, वो किसी भी मैनुअल बुक में नहीं है, क्रिकेट के मैनुअल में नहीं है, लेकिन अब देखिए वो हिट है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इन द सेम वे sometimes usage prevails the rules of grammar. Okay, so the same thing happens here in usage. In modern English, much is never used in an affirmative sentence. So these sentences are perfectly wrong, perfectly wrong. Okay, so don't say like this. Then आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये गलत हैं तो फिर हमें कहना हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सोना है, बहुत सारा भोजन है, बहुत सारा पानी है, बहुत सारा टाइम है, आप ऐसे सेंटेंसेस को करेंगे कैसे? ये सवाल आपके सामने आ सकता है। यस, तो इसका जवाब ये है साहब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये जो मच है, इस मच को हम रिप्लेस कर देते हैं। किससे? तो मैं अब ये भूमिका में बता दिया हूं, आपने देख लिया, मैं इनको अब जो है हटा रहा हूं और आपको बता रहा हूं क्या करते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा। तो होता क्या है कि इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस मच is replaced by a lot of, या ध्यान दीजिएगा, a lot of, ठीक है, ये, अथवा plenty of, ये देखें, plenty of, ठीक है। आप कह सकते हैं अ गुड, अच्छा गुड की बजाय कभी कभी लोग
ग्रेट का प्रयोग भी करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। गुड अथवा ग्रेट डील ऑफ, ये देखें, ये जो मैं बॉक्स में आपको दिखा रहा हूं, देखें जरा, ये जो हैं ये रिप्लेस कर देते हैं किसको, मच को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। आई बात समझ में? कहने का मतलब कि मेरे पास ढेर सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा भोजन है। आपको कहना हो तो आप कहिए आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, नाउ इट्स परफेक्टली फाइन एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते हैं कि शी हैज प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक ना, टू वेट और कुछ भी करने के लिए, ठीक है। अब ये करेक्ट है, ये देखें, प्लीज लुक एट हियर, मच इज रिप्लेस्ड बाय अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस तरह के फ्रेजेस तमाम ना, अ बिट ऑफ वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन बिट ऑफ नहीं होगा क्योंकि मच का मतलब ज्यादा होता है, इसलिए आप मच को रिप्लेस करेंगे किससे, अ लॉट ऑफ से, प्लेंटी ऑफ से, अ गुड या ग्रेट डील ऑफ से, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस हियर, दैट मच इज नॉट यूज्ड इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। So we use a lot of, plenty of, a good deal of in place of much. Is that clear? But I am repeating it again and again that we can't use much in an affirmative sentence. But what about interrogative and negative? The answer is no problem at all. You can freely, easily, without any restriction, use much in a negative sentence or in an interrogative sentence. There is no restriction. But as soon as you are going to produce an affirmative sentence, be careful, much will be omitted and it will be replaced by these friends. Is that clear? Yes. आप इनको अपने हिसाब से नोट करते चलिएगा। मैं बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी करना हो। मैं इसको हटा रहा हूँ, आइएगा देखिएगा जरा, हटा दो, देखिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखना, आप इसकी जगह अगर नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं तो ठीक है, आप कह सकते हैं आई हैवंट मच मनी। अब कोई माई का लाल आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप करेक्ट है, ठीक है। आप कह सकते हैं हैज ही गॉट, आपको पता है हैज हैव के साथ हम गॉट का प्रयोग कर लिया करते हैं, कोई मतलब इसका नहीं होता, फिर भी करते हैं, कभी इसकी चर्चा भी अलग से हो जाएगी, ठीक है। हैज ही गॉट मच टाइम, ठीक है, अब करेक्ट है, बस आ रही है। आप कह सकते हैं कि डू यू हैव मच फूड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ठीक है। सो मच इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एन इंटरोगेटिव और अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट एनी restrictions, but in an affirmative sentence we are compelled to replace it by a good deal of, a great deal of, plenty of, a lot of, etc. It's a tradition. The usage doesn't allow to use much in an affirmative sentence. Okay, देखिएगा जरा, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि मच का प्रयोग हम केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। बोले साहब, आगे चला जाए, देख लीजिएगा इन सेंटेंसेस को, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल फाइन है, दुरुस्त हैं, फिट हैं। बोलो रे, अब देखा जरा एक चीज और, अब लेकिन जैसे ही आप इस मच को किसी अन्य एडवर्ब से
वर्ड से या फ्रेज से मॉडिफाई करवाते हैं, तब ये अफर्मेटिव में प्रयोग हो सकता है। यही प्रॉब्लम इंग्लिश की, एक्सेप्शंस की भरमार है यहां पर। मतलब क्या, आपको पता है कि हम मच के साथ कुछ अन्य एडवर्ब्स को भी रख सकते हैं, कुछ अन्य पार्टिकल्स को रख सकते हैं, एडवर्बियल्स को रख सकते हैं। जैसे ही ऐसा करते हैं तो फिर मच का प्रयोग इजिली अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होने लगता है। सो यू आर फ्री टू यूज मच in an affirmative sentence when it is modified by some other words or phrases like very much, so much, too much। ठीक है, देखिएगा जरा। अब जैसे ही आपने यहां पे मच के साथ टू का प्रयोग किया, सो का प्रयोग किया, वेरी का प्रयोग किया, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग हो सकता है। सो व्हेन यू से वेरी मच, ओके, अथवा सो मच, ठीक है, अथवा टू मच। अब देखिए साहब, अब ये फ्रेजेस जब आपने इनके साथ वेरी लगा दिया, सो लगा दिया, टू लगा दिया, नाउ वी कैन यूज them in an affirmative sentence। अब आप इनको आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा जरा। आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी मच श्योर। आई एम वेरी मच श्योर, मैं लगभग आश्वस्त हूं, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, मुझे पता है कैसा होने वाला है। नाउ इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम वेरी मच श्योर। आप कह सकते हैं कि इट इज सो मच इजी टू डू ना, या अच्छा, यहां पे आप एज का प्रयोग भी कर सकते हैं, एज भी ऐड कर लीजिएगा। एज, अभी आते हैं, सारे सेंटेंस पे आते हैं, एज को भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। इट इज सो मच इजी टू डू, ये तो बहुत आसान है करना ना। अब देखना जरा, आप कह सकते हैं कि इट इज टू मच, it is too much difficult to say anything। देखिए जरा, इट इज टू मच डिफिकल्ट टू से एनीथिंग, ये मतलब कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। देखो, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन सभी वाक्यों में इजीली मच, कब देखिए यहाँ पे मच आया है, यहाँ पर भी मच आया है, यहाँ पर भी मच आया है। अभी देखो, मच आने के बाद भी सेंटेंसेज अफर्मेटिव हैं, क्योंकि मच अकेला नहीं है जी। अब इसके साथ देखो, यहाँ पे वेरी आ गया है, यहाँ पे सो आ गया है, यहाँ पे टू आ गया है, इसलिए आप इनको आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। बट ओनली मच कैन नॉट बी यूज्ड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और, मैं थोड़ा सा एक एज का एग्जांपल आपको दे दूं, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, संभाल लीजिएगा आप लोग, सबका एग्जांपल सामने है, ठीक है। स्क्रीनशॉट खटाखट लेते जाएं, अपने हिसाब से आप देखते जाइएगा। देखिए, मैं इसको जरा इसकी जगह, जैसे मच की बात आप कह सकते हैं, जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे, इनके साथ आएंगे, तो सेंटेंस को इजीली आप अफर्मेटिव में लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यू कैन हैव एज मच मनी एज यू वांट, या नीड, जो भी है ना, एज यू वांट।
देखिए आप जितना चाहें उतने पैसे ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे ध्यान जा क्या आया, सॉरी, एज मच मनी एज, देखो आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए ये मच आया और सेंटेंस कैसा, देखो वर्ब यहाँ पे कैसी है, अफर्मेटिव है। यहाँ वर्ब अफर्मेटिव है, देखिए वर्ब में नॉट नहीं लगा है और यहाँ पे मच भी आया हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने मच को अकेले यूज नहीं किया है, उसके साथ आपने एज का प्रयोग किया है। तो जब आप इस तरह से एज का प्रयोग करके, वेरी का प्रयोग करके, सो का प्रयोग करके, टू का प्रयोग करके मच को सेंटेंस में लेके आते हैं, तो आप सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में रख सकते हैं। यू कैन डू इट, बट ओनली मच इज नॉट पॉसिबल, इज नेवर पॉसिबल एक्चुअली। ओके, इसको संभाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं आगे चल रहा हूं। वाइप करो, देखिएगा जरा, ले लीजिए जल्दी से, हो गया। देखें अब यहां पे एक दो चीजें और, तब जाके ये सेगमेंट थोड़ा सा एक मकाम पे पहुंचेगा। मैंने आपसे कहा वे मच और मच के साथ वेरी मच। अच्छा, ये दोनों देखिए, दोनों में बहुत की बात है, इन दोनों के बीच भी एक डिफरेंस है बेटा, ध्यान रखिएगा। मच का प्रयोग डिसलाइक के लिए होता है और वेरी मच का प्रयोग लाइक के लिए होता है। आप कोई चीज पसंद करते हैं, किसी चीज को लेकर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आप वेरी मच का प्रयोग करेंगे। और अगर आप उसको नापसंद करते हैं, उसके प्रति आपके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आप डिसलाइक का प्रयोग, मच का प्रयोग करेंगे। देखिएगा जरा कैसे। आप ये नहीं कह सकते कि आई लाइक हर मच, रॉन्ग है। अच्छा देखिए, उसी बात को मैं पलट के बता रहा हूं भाई, डिसलाइक करना मतलब नेगेटिव होता है, सीधी सी बात है। अभी हम लोग ये तो डिस्कस कर रहे थे ना कि मच का प्रयोग नेगेटिव में, वेरी मच का प्रयोग पॉजिटिव में। तो डिसलाइक क्या है, नेगेटिविटी। इसे देखो आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते भाई, डिसलाइक दिखाना है तो इसलिए आप क्या कहोगे, आई डोंट लाइक हर मच। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, आई लाइक स्वीट्स वेरी मच। आई लाइक स्वीट्स मच आप नहीं कह सकते, आई डोंट लाइक स्वीट्स आप कहेंगे ना। इस तरह से आप कहोगे कि आई लाइक हर वेरी मच। अब देखो, अभी करेक्ट है। आप यहां पे नॉट, आई डोंट लाइक हर वेरी मच नहीं कह सकते और आप लाइक हर मच नहीं कह सकते। एक तो ये ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी सेगमेंट्स हैं, इनसे ढेर सारे सवाल बनते हैं, बार बार पूछे गए हैं। ये चुटकुले आपके बड़े काम आने वाले हैं। और जब रेगुलर सेशन लोग करते हैं, अमूमन पढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों को शायद मिस कर जाते हैं या ध्यान नहीं जाता। तो इनको छोटे छोटे सेगमेंट में अलग अलग से पढ़ने में ही बुद्धिमानी है। अब देखिए जरा, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा मच के साथ। अब देखें, हटाऊं मैं इसको, ले ले स्क्रीनशॉट, देखिएगा जरा। अब दूसरी बात कि मैंने अभी आपको टू मच कहा था कि टू मच, तो ध्यान रखिएगा कि हम इस टू को बाद में भी रख सकते हैं, ये मच टू भी हो सकता है। टू मच, मच टू, दोनों का प्रयोग करते हैं। बस अंतर क्या है कि टू मच का प्रयोग हम एडजेक्टिव की भांति करते हैं, इसलिए इसके बाद नाउन आता है। इसलिए इसके बाद क्या आता है, नाउन। ध्यान रखिएगा। और ये जो मच टू है, इसका प्रयोग हम एडवर्ब की भांति करते हैं, इसलिए इसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है या तो पार्टिसिपल आता है। ठीक है, ये LE है। एक मिनट, मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूं, जल्दी क्या है। इसलिए इसके बाद क्या आएगा ना, एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा या तो पार्टिसिपल आएगा। देखिएगा जरा, सिंपल सी बात है। यहां से भी ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं, बार बार आप चूक जाते हैं, मत चूकिएगा। अर्थात आप कहोगे इट इज टू मच
पेनफुल, मान लीजिए सेंटेंस आपने लिखा इट इज टू मच पेनफुल, कई बार ये वाक्य आ चुका है एग्जाम में कई बार, तो ये रॉन्ग है, गलत है। क्या गलत है? आपने यहाँ टू मच का प्रयोग किया है और साथ में आपने किसका प्रयोग किया है? एडजेक्टिव का। नहीं हो सकता। यहां जब एडजेक्टिव आया है तो ये टू मच नहीं हो सकता। क्या होगा? इट इज मच टू पेनफुल। अब ये करेक्ट है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि इट गिव्स टू मच पेन। देखना रे, अब ये करेक्ट हो गया बेटा। इट इज मच टू पेनफुल, यह बहुत दुखदाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बहुत दुख देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। देखो पेन नाउन है, देखो पेनफुल एडजेक्टिव है और पेन क्या है? नाउन है। सो इधर यू विल से इट गिव्स टू मच पेन और इट इज मच टू पेनफुल। यू कैनॉट से कि इट गिव्स टू मच पेनफुल या इट इज मच टू पेन। आप यहां पेनफुल की जगह पेन का प्रयोग नहीं कर सकते और यहां पेन की जगह पेनफुल का प्रयोग नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और अगर आप जाके क्वेश्चन बैंक्स को तलाशें, आप चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी लेवल पे जाके देखें, इन चुटकुलों से तमाम सवाल पूछे जाते हैं। आप इनको ध्यान रखना है और मैं आशा करता हूं कि जिन मित्र ने ये प्रश्न पूछा था कि आई हैव मच मनी क्यों इनकरेक्ट है, तो मैंने उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और इसी बहाने अपने तमाम दोस्तों, साथियों, फ्रेंड्स, विद्यार्थियों तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की कि कैसे मच का प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि व्हेन द सेंटेंस वुड बी अफर्मेटिव, व्हेन नेगेटिव, व्हेन इंट्रोगेटिव, व्हेन much is modified by some other words and how it is used in our sentences. So ये सेशन आपको मच के प्रयोग की एक अंडरस्टैंडिंग देगा, उसको समझिएगा। इस मच जैसा ही मामला मेनी के साथ भी है, हालांकि वो मेनी मच की तरह रिजिड नहीं है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इतने जितने मच के साथ हैं, लेकिन है मामला। तो अब जब ये बात उठी है तो एक सेशन मिनी पे भी हम लोग कर लेंगे। फिलहाल इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और अगर मैंने आपको मच के प्रयोग की समझ आपने विकसित की है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट जारी रखिए, अंगूठा दिखाते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहिए, उत्थान के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ते रहिए। ठीक है? सेफ रहिए, साउंड रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।